एक दिन रास्ते से एक बौद्ध भिक्षु जा रहा था। वहीं पर रास्ते में उसे एक युवक उदास बैठा मिला। वह युवक बेहद उदास था। उसके मुंह पर उदासी साफ साफ दिख रही थी। उसके मुख से देखकर लग रहा था यह बहुत ही चिंतित और परेशान है, अपने जीवन से हारा हुआ व्यक्ति है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के पास जाकर पूछता है, आपको क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों हैं और आप इतने परेशान क्यों हैं? इस पर इस युवक ने कहा, हे भिक्षु, मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। इस जीवन के साथ साथ मैं लोगों से भी तंग आ चुका हूँ। लोग न जाने क्या क्या मुझे कहते हैं। वो मुझे न जाने किन किन नज़रियों से देखते हैं। कोई कहता है ये लड़का बहुत बुरा है, तो कोई कहता है ये व्यक्ति बहुत गंदा है, तो कोई कहता है इसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, बस ये ऐसे ही घूमते रहेगा, तो कोई कहता है ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ये एक कामचोर है, लूजर है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहता है, देखो, तुम पूरी दुनिया में सबको नहीं बदल सकते हो, तुम अपने आप को बदल सकते हो। तुम लोगों के नज़रियों को भी नहीं बदल सकते हो, तुम अपने नज़रिए को बदलो। लोग अपने नज़रिए के अनुसार तुम्हें देखकर भाव बनाते हैं। अब यहाँ मायने ये रखता है कि तुम कैसे उनके प्रति नज़रिया बनाते हो। लोग बहुत सारे हैं पर तुम अकेले हो। यदि तुम एक अकेले खुद को बदल सकते हो तो किसी दूसरे को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लोग तुम्हें कुछ भी कहें, उनसे कोई असर मत रखना। जब तुम्हें कोई कुछ दे और तुम उसे लो ही ना, तो उसके देने का कोई अर्थ नहीं। इस पर उस बौद्ध भिक्षु ने एक कहानी गौतम बुद्ध की सुनाई। उसने कहा, एक दिन तथागत एक गांव से होते हुए जा रहे थे। उस गांव का एक व्यक्ति गौतम बुद्ध को देखकर बहुत सारी गालियां देने लगा। वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने गौतम बुद्ध को बहुत सारी गालियां दी। उसने गौतम बुद्ध के पास आकर भी बहुत सारी गालियां दी, किंतु बुद्ध बिल्कुल ही शांत थे। किसी भी प्रकार का भाव गौतम बुद्ध के मुख पर न देखकर जब तथागत उस गांव से बाहर निकल गए तो तथागत के बौद्ध भिक्षुओं ने उनसे पूछा कि तथागत, आपने उस व्यक्ति को कुछ क्यों नहीं कहा? उसने आपको इतनी सारी गालियां दी, फिर भी आपने कुछ क्यों नहीं कहा? तथागत ने कहा, ये बताओ मुझे, यदि कोई मुझे भिक्षा दे और मैं भिक्षा न लूं तो भिक्षा कहाँ जाएगी? सभी शिष्यों ने कहा, तथागत, भिक्षा उन्हीं के पास रह जाएगी। तो बताओ, यदि मैं गाली न लूं तो गाली किसके पास रह जाएंगी? तथागत, वो भी उसी के पास। यह कहानी सुनकर उस युवक को समझ में आ गया था कि लोगों के नज़रिए से सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसी का नज़रिया है तो वह स्वयं का नज़रिया है। हम कैसे देखते हैं इस जीवन को, हम कैसे देखते हैं इस संसार को। जैसा हमारा नज़रिया होगा हम उसी तरीके से संसार को देखते हैं। लोग अपने अपने नज़रिए से संसार को देखते हैं। वो तुम्हारे प्रति कोई ना कोई विचार अपने नज़रिए से बनाते हैं। आप वास्तव में वैसे हो या ना हो, किंतु वो नज़रिए बनाएंगे अपने अपने आप के प्रति। मायने यह रखता है कि तुम दूसरों के नज़रिए के अनुसार बदलते हो या अपने नज़रिए के अनुसार। ये तुम दूसरे के नज़रिए के अनुसार बदलने लगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता, क्योंकि हजारों लोगों के नज़रियों के अनुसार एक व्यक्ति का बदल पाना संभव नहीं, किंतु एक व्यक्ति का अपने नज़रिए के अनुसार बदल जाना बिल्कुल संभव है। तो हमें चाहिए कि हम लोगों के नज़रिए से ज़्यादा अपने नज़रिए पे ध्यान दें। कोई कुछ भी देखे, कैसा भी देखे, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किसी चीज़ को कैसा देखते हैं। कोई हमें कैसा भी कहे, उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम उनके कहे हुए शब्दों को किस प्रकार से लेते हैं। उस युवक ने पूछा, पर लोग तो हमें हमेशा बुरे ही नज़रियों से ज़्यादातर देखते हैं, इसके बचने का भी कोई उपाय हो सकता है? उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ बिल्कुल है। बस तुम किसी दूसरे के नज़रियों से खुद को बदलने के बजाय अपने आप को अपने नज़रिए से बदलो। देखो, किसी दूसरे के विचार तुम्हें प्रभावित करते हैं, ना कि तुम्हारे विचार तुम्हें प्रभावित करते हैं। तुम कुछ ऐसा करो कि दूसरों के विचारों को लेना ही बंद कर दो। तुम अपने विचारों के अनुसार अपने जीवन को जियो और इन विचारों के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करो। किसी दूसरे के विचार तुम्हारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि तुम्हारे स्वयं के विचार तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं।